नमस्कार दोस्तों। इस बार 12 फरवरी 2025 को संत रविदास महाराज की जयंती बड़े ही हर्षोल्लास से मनाई जाएगी और ऐसे में ज़रूरी है कि उनके विचारों पर हम लोग मनन करें और उनके वचनों को हम लोग अपने जीवन में अपनाएं। तो इसीलिए मैंने एक स्पीच लिखा है और ये स्पीच बिल्कुल ऑथेंटिक है, सच्चाई से भरा हुआ भाषण है। आपको बोलने का एक लहजा बनाना होगा, प्रैक्टिस करेंगे इस स्पीच की कि संतों के सितारों से भरा है भारत का आकाश, ज्योति सबकी एक मगर अनंत सितारे हैं, उन सब में ध्रुव तारा है संत रविदास, आओ सुमिरन करें ये परम संत हमारे हैं। सबसे पहले शिरोमणि संत रविदास जी महाराज के चरणों में प्रणाम करता हूँ। परम संत रविदास जी महाराज की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित माननीय मुख्य अतिथि महोदय, सर्व समाज के उपस्थित आदरणीय बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवानों और प्यारे बच्चों का अभिवादन करता हूँ। भारत भूमि ऋषि मुनियों और संत महात्माओं की धरा है। इस पावन धरा पर ऐसे महापुरुष पैदा हुए जिन्होंने संसार को जीवन की सच्ची राह दिखाई। लगभग 1380 ईस्वी में माघ की पूर्णिमा को एक ऐसे ही महापुरुष का जन्म हुआ जिनको उनके ज्ञान, साधना और अनुभूति की पराकाष्ठा के कारण शिरोमणि संत माना जाता है। तारों में ध्रुव तारा संत रविदास जिनका नाम पड़ा। आप सभी ने उनके जीवन चरित्र को पढ़ा होगा। कुछ आदरणीय वक्ताओं ने भी बहुत अच्छी बातें बोली हैं, इसलिए मैं उनके विचारों पर बस एक दो बातें बोलना चाहूँगा। आप सभी इस बात को जानते हैं कि परम संत रविदास जी ने पाखंड और आडंबरों का विरोध किया। हाँ, इतना ज़रूर कहूँगा कि उन्होंने अपने सत्य को गरिमापूर्ण एवं सलीकेदार तरीके से बोला है। लेकिन आज हमने भी उनके बताए रास्ते पर चलने की बजाय उनको पूजनीय बना लिया है। यह हमारे भारतीय समाज की विडंबना रही है कि हमने अपने जीवन में आस्था को अधिक महत्व दिया है। सपनों के लिए गहरी कल्पना ज़रूरी है, समय रहते सबको संभलना ज़रूरी है। संतों को पूजने से कुछ नहीं मिलता, यहाँ संतों के विचारों पर चलना ज़रूरी है। आज ज़रूरी है कि हम अपने शिरोमणि संत के विचारों को तार्किक और बौद्धिक आधार पर गहराई से समझकर मनन करें और अपने जीवन में अपनाएं। अक्सर देखने में आता है कि कुछ आध्यात्मिक वक्ता संत रविदास के वचनों पर बड़े बड़े प्रवचन करते हैं, मगर वो खुद भी जाति धर्म के भेदभाव से ग्रस्त होते हैं। ऐसे मिथ्या भाषण का रविदास जी की वाणी में कहीं कोई समर्थन नहीं है। इस महान संत का ज्ञान साधना और अनुभूति पर आधारित था। वाणी में सत्य का संचार होना चाहिए, दिल में बेशर्त प्यार होना चाहिए। बेकार हैं वो शब्द जिनमें तप की अग्नि ना हो, शब्दों में अनुभूति का भार होना चाहिए। इसलिए मैं इतना ही कहूँगा कि शिरोमणि संत रविदास जी की वाणी पढ़ें और उनके द्वारा सुझाए रास्ते पर चलें। उनकी प्रतिमा के आगे नियमित सर झुकाने या उनका गुणगान करने के बजाय उनकी बातों को अपने जीवन में अपनाने से कल्याण होगा। इस बात को सभी जानते हैं कि एक संत के दिव्य वचनों को जीवन में अपनाने के लिए जिगर में दम होना चाहिए। मगर हम थोड़ा थोड़ा उनके दिए रास्तों पर चलने का प्रयास करें तो हमें सफलता ज़रूर मिलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ यही कहूँगा कि हम इंसान को उसकी जाति, पद, संपत्ति से कभी कम ना आंकें। इंसान को इंसान समझना ही इंसान की इंसानियत होती है। परम संत रविदास जी के वचनों पर चलते हुए सदाचार, परहित भावना और सद्व्यवहार का पालन करें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का आभार प्रकट करता हूं जो आपने मुझे आमंत्रित किया और अपने विचार रखने का अवसर दिया। एक बार पुनः शिरोमणि संत रविदास जी की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। बोलो रविदास जी महाराज की जय, सर्व संतों की जय। तो इस तरह से आप भाषण बोलिए। और मैं ये भी कहूँगा कि अगर आपको अन्य कोई भाषण चाहिए या मंच संचालन की स्क्रिप्ट चाहिए तो दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।